महिला गरीब परिवार से है। वह एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग के निजी देखभाल के लिए एकांत स्थान पर जाती है। उसे न केवल बुजुर्ग के खाने पीने और रहने का ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि हर तरह से उन्हें खुश करना भी पड़ता है। बुजुर्ग लकवाग्रस्त होने के कारण दोनों अक्सर एक दूसरे से अपने लिए घुटने टेकने की मांग करते हैं। पूर्व के मजबूत पुरुष बूढ़े पार्क बहुत थक गए थे और अब एक व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग बन गए हैं। हर दिन अपनी देखभाल करने वाली नर्स श्याओली को देखते हुए मन में अजीब सी उम्मीदें थी। वहीं कहावत क्या कहती है, आदमी मरते दम तक लड़का होता है, जो नहीं मिलता वो हमेशा बेचैन रहता है। श्याओली बाहर से भले ही भोली नजर आती हो, लेकिन अंदर से वह भी अत्यंत उत्साहित है, क्योंकि वह जानती है कि बड़े शहर में टिके रहने के लिए उसे आम लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन चाहे लाओबान कोई भी मांगे पेश करे, उसे बिना शर्त मानना होगा। आवश्यक समय पर अपनी पुरानी तकनीक का उपयोग भी करना पड़ सकता है, ताकि बुजुर्ग खुश रहे। कुछ दिनों के बाद लाओपो यह जांचने के लिए कि क्या श्याओली वास्तव में खुद की देखभाल करने के लिए सक्षम है, पहले श्याओली के साथ विनम्रता से बातचीत की, ताकि दोनों के बीच संबंध अच्छा हो सके। अगले दिन सुबह लाओपो ने श्याओली को बताया कि उसे सुबह के समय 39 डिग्री के पानी से नहाने की आदत है। श्याओली ने सुना और बिना कुछ कहे जल्दी से बाथरूम में जाकर पानी का तापमान देखा, फिर ओल्ड पो को अंदर ले गई। पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने ईमानदार थे और श्याओली बहुत ही नरम थी। पत्नी जंजू ने यह देखा और जलन महसूस नहीं की। उसने मौका पाकर बेडरूम में गई और पूरी तरह से खोजबीन की। थोड़ी ही देर में जंजू को सेफ की चाबी मिल गई। महिला ने जल्दी से कमरे को फिर से वैसे का वैसा बना दिया और चुपचाप निकल गई। इस बीच ओल्ड पो अभी से नहाकर निकला था। वह कमरे से बाहर आते हुए उसके चेहरे के भाव से यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसने नई आई हुई छोटी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। थोड़ी ही देर में बूढ़े पो फिर से बोले कि उन्हें भूख लगी है, तो निर्दोष छोटी ने बिना ज्यादा सोचे सीधे फ्रिज से खाने का सामान चुनना शुरू कर दिया। खाना बनाते हुए पुराना पोनन ने आंखों के सामने इस दृश्य को देखा तो वह अपनी आंखें बंद करके कल्पना करने लगा और एक पल के लिए लगभग लार टपक गई। और उधर पत्नी पर्ल और प्रबंधक दोनों ही षड्यंत्र रच रहे थे। जेंजू ने दूसरे व्यक्ति को बताया कि उसने तिजोरी की चाबी हासिल कर ली है। फिर भी पैसे के नशे में चूर दोनों को लगा कि योजना बहुत धीमी है। यदि लंबे समय तक खाने में कुछ मिलाए और फिर बूढ़े पार्क के खिलाफ एक सुंदरता का जाल बिछाए, तो पहले से ही कमजोर इंजन लगातार कुछ बार चलने से फट नहीं जाएगा। दोनों सीधे श्याओली के पास गए और उसे अगली योजना के बारे में बताया। सफल होने पर श्याओली को भी फायदा होगा। हालात ऐसे बन गए कि श्याओली को भी इसमें शामिल होना पड़ा। मेरा अनुसरण करें, होम पेज पर क्लिक करें और भी रोमांचक चीजें